नाम की महिमा इतनी है कि भगवान स्वयं नहीं जानते। स्वयं राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। राम न सकहीं राम गुण, इसलिए इस भव से पार, भव सागर से पार होना है और इस भव सागर में सुख चाहिए तो केवल एक ही सहारा है, भगवान नाम का आश्रय। जितना ज्यादा से ज्यादा हो, नाम का आश्रय, नाम का सहारा, नाम का बल, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, उससे बड़ा कोई पावर नहीं। भागवत में ही लिखा है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। संसार की कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, उसको काटने, उस विपत्ति को टारने वाला कोई है तो वो है केवल भगवान नाम। दूसरा कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय ले। यमदूतों ने यमराज के पास जाके दंड फेंक दिया, बोले महाराज आज से हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले आप भेजते हो पकड़ने के लिए और वहां हमें डंडे पड़ गए। बोले क्या हुआ? अरे बोले उस अजामिल पापी ने नारायण नाम लिया, इतने में ही दो पीले पीले कपड़ा चार चार हाथ वालों आ गए और खूब मारी पिटाई करके भाग दिया। जैसे ही यमदूतों ने नारायण नाम लिया, यमराज ने मुंह पर हाथ रख दिया कि ये नारायण जो नाम है यहां मत लेना। क्यों? बोले अगर यमपुरी में नारायण का नाम ले लिया तो हमारा तो पूरा कारोबार ही ठप हो जाएगा। क्यों? बोले यहाँ जितने हैं ये सब पापी हैं और इनके कान में भगवान का नाम गया तो ये सब तर जाएंगे। इस नाम की महिमा को कोई नहीं जानता है। यहाँ यमराज समझा रहे अपने दूतों को, हम 12 लोग हैं जो नारायण नाम की महिमा को जानते हैं। स्वयंभुर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया शकिर्वयम्। ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव, सनत कुमार, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, पितामह भीष्म, सुखदेव भगवान, बलि और मैं। यमराज बोले मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। यमदूत बोले महाराज तो ये बता दो किसको लाना है किसको नहीं लाना है यहाँ। यमराज ने कह दिया आज कान खोल कर सुन लो, किसको लाना किसको नहीं लाना। जिसकी जिह्वा भगवान का कभी नाम ना ले उसको पकड़ करके ले आओ। जिसका मस्तिष्क भगवान के सामने ना झुके उसको पकड़ के ले आओ। जिसके चरण भगवान की कभी परिक्रमा ना लगाए उसको पकड़ करके ले आओ। जिनके हाथों ने भगवान को कभी प्रणाम नहीं किया ऐसे लोगों को पकड़ के ले आओ, इनको हम देखेंगे और किसी को हाथ नहीं लगाना। किन किन को नहीं लाना है? बोले जिनके कंठ में तुलसी या रुद्राक्ष की माला है उनसे दूर रहना। जिनके माथे पे चंदन सुशोभित हो रहा है उनसे दूर रहना। जिनके मुख में राम नाम है उनसे भी दूर ही रहना। मतलब जो वैष्णव है उनसे दूर ही रहना। इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर एक उपाख्यान हमें सुनाया था कि ये नाम की महिमा है। भगवान के नाम का प्रभाव जिसने जाना कल्याण हो गया। भगवान शिव ने नाम का प्रभाव जाना। नाम प्रभाव का भगवान शिव ने भी जाना, नाम का प्रभाव का।
उसी नाम के प्रभाव से विष को पिया था। इसी स्कंद में आगे चल के वृत्तासुर आदि दैत्यों का वध किया। विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच दिया। ये भागवत का नारायण कवच बड़ी पावरफुल स्तोत्र है। इसका जो कोई नित्य पाठ करता है नारायण कवच का, 6वें स्कंद का 8वां अध्याय, कोई जादू टोना कुछ काम नहीं कर सकता उस व्यक्ति को। श्री परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज एक बात बताइए, आप हमेशा कहते हैं भगवान समदर्शी है, और हमें तो कहीं समदर्शिता नहीं दिख रही है। राक्षसों को मार देते हैं, देवताओं को बचा लेते हैं, समदर्शी कहां है? सुखदेव भगवान बोले, राजन भगवान का तो स्वभाव है। भगवान कहते हैं तेरे मेरे नाते अनेक हैं, जो तुझे भाजा है वो मुझे मान लो। दैत्य भगवान को शत्रु भाव से बचते हैं। एक बार दैत्यों ने जाकर के कहा, बोले प्रभु ये बात बताइए, आपका अवतार हमारे कारण होता है, तो हमारा क्यों नहीं आप कल्याण करते? भगवान ने कहा तुम भी हमारा भजन करो। देवता बोले भजन होए नहीं तामस देहा, हम तामसी लोग हैं, हमसे कहां भजन होगा, तो क्या कर सकते हो? बोले हम आपको गाली दे सकते हैं। भगवान ने कहा तुम मुझे गाली दो, हम तुम्हारा कल्याण कर दें, हमसे कोई नाता जोड़ लो बस। भगवान से संबंध होना चाहिए। अब कौन सा संबंध है ये विशेष बात नहीं है, संबंध हो कोई भी हो। जब परीक्षित ने पूछा कि देवताओं को मारते हैं, दैत्यों की रक्षा करते हैं, तब सुखदेव भगवान को प्रहलाद जी की याद आई। प्रहलाद जी तो दैत्य पुत्र थे। कहते राजन पूर्व में आपने सुना जो द्वितीय से 2 दैत्य हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है, तब से हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया, शत्रु बन गया, नारायण नाम से। उसी दिन जाकर के हिरण्यकश्यप ने घोर तप किया ब्रह्मा जी का। कई वर्षों तक तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूयात। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले ये तो मैं खुद भी अमर नहीं हूं, तो तुझे कैसे अमर कर दूंगा, कुछ और मांग ले। तो बोला महाराज मैं जितने वरदान मांगूंगा आप उतने वरदान देंगे? बोले हाँ। तूने घोर तप किया, जो तुझे चाहिए सब मांग ले, अमरत्व का वरदान नहीं मैं दे सकता। अब तो हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी। बोले महाराज हमें वरदान दीजिए, ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना जानवर से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, आपकी द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान तो तूने खूब मांगे, लेकिन तूने तब भी खूब जोर का किया है, इसलिए जाओ दिए। और जब से इतने वरदान मांग के हिरण्यकश्यप ने समझा अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। और आकर के पृथ्वी लोक पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े देवता डर के भागने लगे। कौन इसके सामने टिके? अट्टहास कर दे तो बड़े बड़े देवता पलायन कर जाए। इसके घर में इनके 4 बेटे हुए। छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद,
और प्रहलाद को बचपन से ही एक ग्रह लग गया था, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। प्रहलाद जी को कृष्ण ग्रह लग जाता, भगवान श्री कृष्ण का। अन्य ग्रहों की शांति कराओ तो ग्रह शांत हो जाते हैं, राहु केतु, लेकिन एक ऐसा ग्रह है जितनी इसकी शांति कराओगे इसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। और प्रहलाद जी को बचपन से ही ये ग्रह ने ग्रसित कर लिया। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप को बड़ा प्रेम करता था। इसका स्वयं का एक विद्यालय था, अपने बेटे को विद्यालय में पढ़ने के लिए छोड़ा, जहां के आचार्य थे संडामर्क जी, और वो दैत्यों का ही विद्यालय था। उसमें यही विद्या सिखाई जाती थी, काटना, मारना, पीटना, लड़ना। प्रहलाद जी को भी उसी विद्यालय में हिरण्यकश्यप ने छोड़ दिया। कई दिनों तक विद्यालय में रहे, और जब वहां से प्रहलाद जी लौट करके आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा अभी तक इतने दिन विद्यालय में तुमने अपने गुरुजी से क्या सीखा है? कोई एक पाठ सुनाओ जो तुमने सबसे अच्छा पाठ सीखा हो। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी हम तो एक ही पाठ सीखा है, इस संसार में श्री हरि ही सर्वस्व हैं और उन्हीं को पा जाना मानव का परम धर्म है, मानव मात्र का परम लक्ष्य। जैसे ही नारायण नाम लिया आग बबूला हो गया कि मेरे घर में नारायण नाम लेने वाला कहां से आ गया। तुरंत गुरुजी को बुलाया, क्यों गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हो विद्यालय में? गुरुजी बेचारे कांपते कांपते बोले, महाराज जो सिलेबस आपने बताया था स्कूल में तो वही पढ़ाया जा रहा है। आपने कहा था गामीस गणेश पढ़ाना बंद कर दो, सांप्रदायिकता फैलती है, तो गामीस गधा पढ़ाना हमने प्रारंभ कर दिया। और ये क्या बोला? और प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्येश्वर यदेहिना सदा समुद्वेग धियाम सद्ग्रह। पिताजी श्री हरि को पा जाना ही सर्वस्व है। पहली बार गलती की है, पुनः विद्यालय में भेज दिया कि जाओ। गुरुजी ने कहा, महाराज एक मौका और दीजिए, इसको समझाएंगे कि कहां से सीख के आ गया। संडामर्क जी फिर से ले गए प्रहलाद जी को विद्यालय में, और विद्यालय में जाके कहने लगे, क्यों रे ये दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू बबूल का कांटा कहां से हो गया? यन मूलो दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमा। ये दैत्यों का कुटुंब चंदन का वन है और तू बबूल का कांटा। कहां से सीखा तूने ये सब? प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले। कुछ महीनों बाद प्रहलाद जी को लेने गए हिरण्यकश्यप, घर ले आए। उनकी माता कयाधु ने बढ़िया उनका सुंदर श्रृंगार किया, अच्छा काजल आजल लगाया, सुंदर आभूषण पहन के अपने पिता के पास आए। हिरण्यकश्यप ने, बेटा प्रहलाद अपने गुरुजी से तुमने क्या सीखा इस बार? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी इस बार तो हमने 9 पाठ सीखे, 1-2 नहीं। अच्छा 9? बोले हाँ। तो एक आध बेटा सुनाओ। और इस बार प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुना दी।